Chapter 7 verse 1, then the high priest said, are these things so? 7वां अध्याय उसकी पहली आयत, तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच हैं? Okay, so क्या ये बातें सच है? कौन सी बातें सच है? Are these things so? Which things? तो हम पीछे चलते हैं जल्दी So we से go back. एक रिकैप देने के लिए आपको. Give you a recap. उन्होंने क्या किया? स्टीफन के अगेंस्ट में झूठे गवाह खड़े हो गए थे. वो कहते थे यह मनुष्य इस पवित्र स्थान यानी जो मंदिर है और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता. They had set up false witnesses against Stephen, who said, this man does not cease to speak blasphemous words against this holy place and the law. Amen. So पवित्र स्थान, that means the temple. जो मंदिर है यहूदियों का उसका, and व्यवस्था आप जानते ही हैं. and the law. हाँ, the law of Moses. मूसा की व्यवस्था. पूरा जो पुराना नियम है इन दोनों चीज़ों के अराउंड इर्द गिर्द घूमता था. The entire old covenant revolved around these two things. ओके, और अब वो कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य है यानी जो स्टीफन है ये लगातार निंदा कर रहा है पवित्र स्थान की, मंदिर की और व्यवस्था की. And they're saying that this man, as in Stephen, is continuously speaking blasphemous words against the holy place, that is the temple and the law. क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and change the customs which Moses delivered to us. ओके, सो अब हम आते हैं पहली आयत में. तो अब वो एक तरह से जो ज्यूविश सैनहीड्रिन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो महासभा है महायाजकों की, और जो उस समय के याजक लोग थे और जो उस समय के सदूसी फरीसी थे, उस महासभा के सामने एक तरह से कटघरे में वो खड़ा है. So now we see that Stephen is standing before the Sanhedrin, before all the high priests, the entire council, and he's standing before them now. और महायाजक उससे पूछ रहे हैं क्या ये बातें सच हैं. And the high priest is asking, are these things so? ओके, सो आगे हम चलते हैं. And we see it further. स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो. And Stephen said, brothers and fathers, listen. हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजों में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा. The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia before he dwelt in Haran, and said to him, get out of your country and from your relatives and come to a land that I will show you. Okay. सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि स्टीफन, ये सबसे लंबा एक प्रचार है जो एक व्यक्ति ने एक्ट्स में किया. जब आप देखते हैं आगे हम लोग इसको सीखेंगे. जो स्तिफनुस है, जो स्टीफन है, वो जो अब उत्तर दे रहा है वो बचने के लिए उत्तर नहीं दे रहा. उसका जो अब लक्ष्य है इस कटघरे में बचना नहीं, मगर उसका उद्देश्य सुसमाचार को प्रचार करना है. When we see what Stephen spoke, this is the longest sermon anybody has preached in the book of Acts. And when Stephen is speaking, he's not speaking to be saved, he is speaking to preach Christ. Okay guys, some people are saying that the voice is low. I don't know. Guys, team, can you just check? If all of you can hear my voice clearly, can you just write down so that we know that the voice is fine? अगर आप सब सुन पा रहे हैं हमारी आवाज़ को तो कमेंट में लिखें ताकि हमें मालूम हो कि आवाज़ ठीक आ रही है आपको. Okay, all right. So Stephen, जो अब the defense that Stephen gives, Now, जो defense of Stephen जो दे रहा उत्तर वो देने वाला है, है, the answer is about to give. वो ये बता रहा है कि जो ये कहानी इज़राइल की शुरू हुई वो इस मंदिर से, ना तो इस मंदिर से और ना तो इस भूमि से शुरू हुई. The answer he's about to give is that the story of Israel didn't start from this land nor from this temple. Okay, so वो अब ले जाता है इन सारे लोगों को, मगर उससे पहले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब आप देखेंगे, he is
responding to them with lot of honor and respect. वो बड़े आदर के साथ, इज्जत मान के साथ उनसे बात कर रहा है. He says, brethren and fathers. वो कहता है, हे भाइयों और पितरों सुनो. Okay. अब हम एक चीज़ देखेंगे. Okay. Voice is clear and loud. All right, that's awesome. So आवाज़ साफ है. जिसको नहीं आ रही है कृपया अपने स्पीकर चेक करें या फ़ोन चेक करें, because everybody says it's clear. All right. So हमने स्टीफन के बारे में ये सीखा कि स्टीफन जो था वो पवित्र आत्मा से, विश्वास से और बुद्धि से भरा हुआ था. So we studied about Stephen that he was full of the Holy Spirit with wisdom and with understanding. Yes. Okay. आज कई लोगों को जब हम देखते हैं चर्च में, वो कहते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, When we see people, मगर हम देखते हैं कि उनके अंदर वचन नहीं है. when we see today people, they say they are full of the Holy Spirit, but we don't find the word in them. Okay. Guys, are we playing any music? Don't play any music. I've told you guys earlier. Okay. So, all right. Okay, yeah, we have dealt with that. There'll be no more music. All right. Okay. Let's go back to study. Background music is high. Yeah, I've told the team. So, हम देखते हैं जो स्टीफन था उसके बारे में हम देखते हैं कि अब जो वो आगे गवाही देने वाला है, हम देखते हैं कि कैसे वो वचन से भरा हुआ है. We see the testimony that we are about to see. We will see how Stephen is full of the word. Okay. एक मैं वचन में आपको ले जाना चाहता हूँ. दूसरा तिमोथी 3:15, 2 Timothy 3:15. रेडियो जैसा आवाज. Okay, that I don't know. All right. So 2 Timothy 3:15, here Apostle Paul talks to Timothy. Paulus Timothy से कहता है, and he says, from the childhood you have known holy scriptures which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. और पौलुस तिमोथी से कह रहे हैं, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है और जो मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है. Okay. So इससे हमें पता लगता है कि एक कारण, और हम रोमियो 10:17 में हमने सुना है कि विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से आता है. सो जब आप वचन से भरे हुए होंगे तो आप विश्वास से भरे हुए होंगे. और यहाँ पे हमने सीखा 2 तिमोथी 3:15 में कि जो पवित्र शास्त्र है, जो बाइबल है, अगर आप उस पर मनन करते हैं वो क्या करता है? इट मेक्स यू वाइज. वो आपको बुद्धिमान वचन हमें बनाता है. So from Romans 10:17 we know faith comes by hearing and hearing by the word of God. And when you have the word in you, from here 2 Timothy 3:15 we find when you have the word in you, it makes you wise. All right. Okay, ठीक है. So अब हम चलते हैं. अब वो क्या कर रहा है? Now you hear the preaching of Stephen. Stephen will preach to these people. He will address and tell them the gospel. अब आप स्टीफन के प्रचार को सुनते हो, वो इन लोगों से बात करता है, सुसमाचार सुनाता है इनको. Okay. So वो कह रहा है हमारा पिता इब्राहिम. अब note what he says. He is not saying मेरा पिता. वो क्यों ये बताना चाह रहा है? क्योंकि जो यहूदी उस समय के थे, they were taking Jesus as a cult leader. ये एक cult leader है. ये हमारी व्यवस्था के विरोध में है. ये हमारे जो हमारे अगुए थे, जो हमारे बाप दादा थे, उनकी शिक्षा के विरोध में है. तो पहले स्टीफन ले जा रहा है और बता रहा है हमारा पिता, यानी आपका, मेरा, हमारा पिता इब्राहिम, जहाँ से सब शुरू हुआ. So because at the time they considered Jesus a cult leader, that he's taking our people away from the fathers. So Stephen is addressing, saying our father Abraham, to bring them to that same point. Okay. So हमारा पिता इब्राहिम हरान में बसने से पहले, Before he जब dwelt in, मेसोपोटामिया में था, before our father Abraham dwelt in Haran, when he was in Mesopotamia. it all begins with
God revealing himself to Abraham when he was in Mesopotamia. तो इस सारी शुरुआत होती है परमेश्वर ने जब अपने आप को अब्राहम पर प्रकट किया जब वो मेसोपोटामिया में था. Okay, Mesopotamia, अगर आप इसका मतलब देखेंगे, it simply means land between the rivers. मेसोपोटामिया का अर्थ है नदियों के बीच जो भूमि है. नदियों के बीच जो भूमि है. और जब आप इसके बारे में और पढ़ेंगे बाइबल में, जब आप देखेंगे तो जेनेसिस 11 अगर आप पढ़ते हैं तो जेनेसिस 11 में आप पाएंगे कि ये टिग्रीज और यूफ्रेटिस के बीच में था. You will find it between the rivers Tigris and Euphrates. ओके. और जब परमेश्वर अब्राहम को मिलता है तो वो एक मूर्ति पूजक था, वो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति नहीं था. And when God meets Abraham, Abraham was an idol worshipper. He did not know God. और इससे हमें एक चीज़ पता चलती है And from this we know one thing. कि परमेश्वर किसी पे भी अनुग्रह करके उनको बदल सकता है, उनकी पूरी डेस्टिनी को बदल सकता है. That God can show mercy on anyone and change their entire destiny. ओके. फिर हम आगे पढ़ते हैं इसको. Then we see. और परमेश्वर उससे क्या कह रहा है कि तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकल कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा. And God is saying to him, get out of your country and your relatives to the land that I will show you. ओके. यहाँ पे हम देखते हैं कि हिब्रूज 8 में, हम हिब्रूज 11 में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम विश्वास की वजह से अब्राहम अपने पिता को, अपने घर को छोड़कर उस देश में गया, उस भूमि में गया जो प्रतिज्ञा की भूमि थी. And we see how in Hebrews 11 it says 11:8 that by faith Abraham obeyed when he was called to go out of his place that he would receive an inheritance to the promised land, Okay. leaving his parents. 11:8 विश्वास कैसे आता है? सुनने से. Faith is जब by परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिए और उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ? उसके हार्ट में फेथ प्रोड्यूस हुआ. जब फेथ प्रोड्यूस हुआ तो वो परमेश्वर को ओबे कर पाया. सो हिब्रूज 11 अगर आप 8 से 10 पढ़ेंगे उसमें लिखा है बाय फेथ अब्राहम ओबेड. So when God appeared to Abraham and spoke to him, faith arose in his heart when he heard God, when he heard the word of God, and then by faith he was able to perform or do what God called him to do. अगर आप इब्रानी 11:8 से 10 में पढ़ेंगे तो लिखा है कि विश्वास से अब्राहम ने ऐसा किया. By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place which he would receive as an inheritance. विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था. Okay. And then it says in verse 9, by faith he dwelt in the land of promise. So विश्वास से वो एक जगह छोड़कर गया और विश्वास से वो एक जगह में बस गया, परमेश्वर की आवाज़ को मानते हुए, उसको ओबे करते हुए. और 9वीं आयत कहती है विश्वास से वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में जा बसा. So by faith he left a land and by faith he inherited a land. Okay. All right. आगे हम लोग चलते हैं. Verse 4. चौथी आयत. तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा. उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहाँ से इस देश से लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मीरास वरन पैर रखने भर की भी उसे जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा, यद्यपि उस समय उसका कोई पुत्र भी न था. Then he came out of the land of Chaldeans and dwelt in Haran. And from there, when his father was dead, he moved him to this land in which you now dwell. And God gave him no inheritance in it, not even enough to set his foot on. But even when Abraham had no child, he promised to give it to him for a possession and for his descendants after him. Okay. यहाँ से हम अब्राहम की दो स्टेज की जर्नी देखते हैं. पहला वो उर से हरान की तरफ गया और फिर हम देखते हैं कि अपने पिता टेरा की मृत्यु के बाद वो हरान से कनान की तरफ गया. We see two stages of Abraham's journey. First from the land of Ur to the land of Haran, and after his father Terah's death, from the land of Haran to the land of Canaan. अब एक चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें देखनी है वो ये है One very important thing. कि परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा करी थी, God promised to him. राइट, मगर God gave him no inheritance in it, not even to set his foot on. लेकिन परमेश्वर ने उसको कुछ विरासत में नहीं दिया, एक पाँव रखने की जगह तक नहीं दी. He promised to give it to him for a possession and to the descendants after him. उसने वादा किया था कि वो उसको वश में दे देगा उसके वंश के लिए और उसके वंश के लिए. आप देखो that
परमेश्वर ने अब्राहम को एक एंटायर जो एक बड़ी भूमि है उसकी प्रतिज्ञा करी, मगर अब्राहम जब तक जिंदा था वो उस प्रतिज्ञा को देख ना सका. He didn't possess it while he was alive. So God had promised a land, an inheritance, a land, a nation to Abraham, but while Abraham was alive, he did not see that promise come to pass. Not even a foot's place. It was not even enough to set his foot on. इतनी भी भूमि नहीं थी उसके पास कि वो पाँव रखने की जगह उसके पास. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी, God had given the promise, मगर वो प्रतिज्ञा आगे के लिए थी. but that promise was for the future. ओके, अब्राहम जब तक जीवित था वो कदम भी ना रख पाया वहाँ पे. As long as Abraham was alive, he could not even step ओके, foot there. हम अगर आप जेनेसिस 23 में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि सेरा जब मर गई तो उसको गाड़ने के लिए भी अब्राहम को भूमि खरीदनी पड़ी. And in Genesis 23, you read when Sarah died, to bury her, Abraham had to buy land. ओके, इससे हमें एक चीज़ पता लगती है, From this we know one thing. जो असली प्रतिज्ञा हमारे लिए है, The true promises that God has for us. ओके, कि मृत्यु एक दिन परमेश्वर मृत्यु को हरा देगा. पहला कुरिन्थियों 15 में जो लिखा है, That one day God will destroy death, as it says in 1 ओके, Corinthians 15. द रिडेम्पशन ऑफ आवर बॉडीज. हमारे शरीर का जो उद्धार है. ओके, रोमन्स 8:23 में पौलुस कहता है हम ग्रोन करते हैं, हम आहें भरते हैं अपने अंदर. वी एगरली वेट फॉर आवर अडॉप्शन, दैट इज द रिडेम्पशन ऑफ आवर बॉडीज. Romans 8:23, Paul says, we groan for the adoption of our bodies. क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन मृत्यु हरा दी जाएगी. Because we know one day death will be destroyed. इतने सारे मसीह हैं जो आज सो गए पुनरुत्थान की आशा में. वो सो गए, उन्होंने पुनरुत्थान चखा नहीं है अभी. वो सो गए. पूरा जो हमारा विश्वास है वो पुनरुत्थान की नींव पे टिका हुआ है. So many believers have slept in the Lord waiting for a resurrection, and our entire faith is on that resurrection. इतने सारे मसीह लोग हैं जिनको मार दिया गया गवाही के कारण. उन्होंने यहाँ पर 20-30 साल 40 साल और जीना ज़्यादा उत्तम ना समझा, इससे कि वो जानते हैं अगर हम सो भी गए मसीह में तो भी एक दिन जलाए जाएंगे, इस आशा में. Amen. So many believers were martyred, they were killed before their time. They did not choose to live the extra 20, 30, 40 years. They found it better to be martyred for the Lord in this hope that they will be resurrected one day. और इसी तरीके से हम देखते हैं कि अब्राहम को भी जो प्रतिज्ञा दी गई, जब तक वो जिंदा था उसने उस प्रतिज्ञा को नहीं चखा. In the same way we see the promise that Abraham was given, he did not taste it till he was alive. मगर अगर उसने जीवित होके उस प्रतिज्ञा को नहीं चखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रतिज्ञा आगे पूरी नहीं हुई. But if he did not taste that promise while he was alive, does not mean that that promise will not come to pass. ओके, इसी तरीके से कई जो मसीह सो गए इस आशा में कि एक दिन पुनरुत्थान होगा, मुर्दे जो हैं वो जलाए जाएंगे, वो भी 100% होगा. So similarly, many believers who have slept in the Lord waiting for that resurrection, it is sure that that resurrection will also happen. ओके, अगर हम लोग हिब्रूज 11:39 देखें, इब्रानी 11:39. इब्रानी 11 में हम देखते हैं कि सारा जो हीरोज हैं फेथ के उनके बारे में लिखा है. We see all the heroes of faith. By faith Enoch, by faith Abel, by faith Sarah, by faith Samson, by faith Moses, सबके बारे में लिखा हुआ है. We see all the heroes of faith mentioned there. विश्वास से हनोक ने, विश्वास से अब्राहम ने, विश्वास से सारा ने, विश्वास से मूसा ने. ओके, और यहाँ लिखा है all these having obtained a good testimony through faith did not receive the promise. And it says विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली. One day resurrection, has Jesus not opened the way to heaven? I am talking about our bodies, brother. भाई मैं Okay. हमारे शरीर की बात कर रहा हूँ. ओके, बाइबल कहती है तुरई फूकी जाएगी जो मसीह में है, कब्रें फटेंगी और वे अपने शरीर के साथ दोबारा जी उठेंगे. All right. I don't want to get distracted. Let me close the comments. Okay. Let's start the study now. Praise God. Praise God. Okay. So बाइबल यहाँ बता रही है अगेन कि कैसे परमेश्वर ने जो इब्राहिम को प्रॉमिस करी थी
उसने खुद तो उस प्रतिज्ञा को ना चखा, मगर वो उसकी जनरेशंस के लिए थी. Amen. And the Bible is saying how the promise that was given to Abraham, he did not taste it, but that promise was for his generations. ओके, अब हम 6वीं में चलते हैं. और परमेश्वर ने यूं कहा, तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेसी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे. फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वो निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे. But God spoke in this way that his descendants would dwell in a foreign land and that they would bring them into bondage and oppress them for 400 years. And the nation to whom they will be in bondage I will judge, said God. And after that they shall come out and serve me in this place. ओके, हम जेनेसिस 15 में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे जेनेसिस 15 में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने ये प्रोफेसी अब्राहम को करी थी. और हम देखते हैं फिर एक्सोडस 12 में, एक्सोडस के चैप्टर में जब आप पढ़ते हैं तो वो पूरी होना शुरू हुई. You see in Genesis 15 how God gave this prophecy to Abraham, and in Exodus 12 we see this prophecy coming to pass. ओके, अब यहाँ पे 400 साल लिखा है और एक्चुअली में अगर हम देखें तो 430 साल वो रहे, बट दैट्स जस्ट अ राउंड फिगर कि 430 में से 400 साल वो ऑप्रेस रहे. So it says 400 years, roughly around 430 years they were under the oppression or bondage. ओके, अब ये हम देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है. और हम स्टीफन को देखते हैं कि हाउ द वर्ड ऑफ गॉड इज ड्वेलिंग इन हिज हार्ट. हम देखते हैं स्टीफन ने कहीं पे भी बाइबल नहीं खोली है. Yeah, we see how कैसे परमेश्वर का वचन स्टीफन के अंदर भरा हुआ है. He has not opened the Bible anywhere. But the scriptures that are in him, he is just bringing the word out. पर जो वचन उसके अंदर है वो उसको निकाल रहा है. जो वचन अंदर है, पवित्र आत्मा उसको स्टर कर रहा है. पवित्र आत्मा इंस्पायर्ड वो वचन बाहर आ रहे हैं उससे. The Holy Spirit is stirring the word in Stephen, and the words are coming out by the inspiration of the Holy Spirit. ओके, वो बता रहा है इस महासभा को जो स्लेवरी थी, जो इज़राइट्स मिस्र में जाके दास बन गए और वहाँ 430 साल तक वो दास रहे, उसके बारे में बता रहे हैं. And he's talking about the 430 years that they were under slavery, the Israelites. ओके, एंड देन वो बता रहा है कि एंड द नेशन टू हुम दे विल बी इन बॉन्डेज आई विल जज. ये सारी हम लोग जानते हैं इसके बारे में. और वो जिस देश के दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा. ओके, We know about this. हम लोग आप जानते हो कि कैसे परमेश्वर ने इजिप्ट के ऊपर, हम देखते हैं गॉड्स जजमेंट केम. We see the judgment of God come upon Egypt. And after that they shall come out and serve me in this place. और उसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे. Okay, अब हम आगे चलते हैं. Let's go forward. Acts 7-8. Are you seeing this is just a historical narrative? So I don't have to dissect every verse here because it's just a historical narrative. ये केवल एक ऐतिहासिक कथन है जो स्टीफन बता रहे हैं, तो मुझे इसमें ज़्यादा गहराई जाने की जरूरत नहीं है. Okay, so और उसने उससे खतने की वाचा बांधी और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए. And then he gave him the covenant of circumcision, and so Abraham begat Isaac and circumcised him on the 8th day, and Isaac begat Jacob, and Jacob begot the 12 patriarchs. Okay, अब हम देखते हैं कि ये जो खतना था, it was a covenant sign. This circumcision was a covenant sign. वो वाचा का चिन्ह था. मगर अब बाइबल हमें बताती है कि अब हमारा शारीरिक खतना नहीं हुआ, अब हमारा आत्मा से हमारा हृदय का खतना हुआ है. But now the Bible says we are not circumcised in the body or physically, but our soul, our spirit has been circumcised by the Spirit. आप रोमियो 4 अध्याय में ये पढ़ सकते हैं, आप कुलोसियों 2 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि कैसे जैसे जो यहूदी थे उनका एक शारीरिक खतना होता था, मगर अब जो परमेश्वर की हम संतान है, हमारा शारीरिक खतना की ज़रूरत नहीं है, आत्मा ने हमारा हृदय का खतना किया है. You can read this in Romans 4, Colossians 2, that how the Jews were physically circumcised, but for us, we don't need a physical circumcision. The Spirit has circumcised our hearts. Okay, और 8वें दिन आप देख सकते हो, even this the same thing happened with Jesus. 8वें दिन, you know, on the 8th day, the male child was circumcised according to the law. और व्यवस्था के अनुसार जो लड़के पैदा होते थे, बच्चे पैदा होते थे, उनका खतना किया जाता था 8वें दिन.
Okay, so Old Testament is the covenant of circumcision. पुरानी वाचा वो उस खतने की वाचा है. इसीलिए पौलुस अब कहता है जो नए नियम में हम लोग हैं, अगर तुम खतना कराते हो तो फिर मसीह से तुम्हें कोई भी लाभ नहीं है. And so then Paul writes to the new covenant that if you get circumcised, then Christ adds nothing to you. और फिर हमने वचन में जैसे पढ़ा गलातियों में, जिसमें लिखा है गलातियों 4 में कि अब मसीह में ना खतना रहित कुछ फर्क पड़ता है. And so we read in Galatians 4, now in Christ circumcised or uncircumcised doesn't matter. मगर केवल वो विश्वास जो प्रेम के द्वारा कार्य करता है. But only that faith that operates through love. ओके, और फिर हम देखते हैं कि इसहाक उत्पन्न हुआ इब्राहिम से, फिर इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से 12 उनके बेटे उत्पन्न हुए, जिससे 12 गोत्र आगे बनाए गए. Amen. And then we see how Abraham had a son Isaac, Isaac had Jacob, and Jacob had 12 sons, the 12 patriarchs of Israel. ओके, कुलपतियों ने जो हर एक कुल जो 12 गोत्र थे, 12 जो कुल थे, उनके जो हेड थे, उन्होंने जो 12 भाई थे, उन्होंने यूसुफ से डाहा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया. And the patriarchs, becoming envious, sold Joseph into Egypt, but God was with him and delivered him out of all his troubles and gave him favor and wisdom in the presence of Pharaoh, king of Egypt, and he made him governor over Egypt and all his house. ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो जोसेफ के भाई लोग थे, उन्होंने क्या किया, दे बिकेम एनवियस, वो जलन से भर गए, और जलन से भरकर उन्होंने क्या किया, अपने ही भाई को क्या किया, बेच दिया. Joseph's brothers were filled with jealousy, they were envious, and they sold their own brother. But God was with him. परंतु परमेश्वर उसके साथ था. उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, His brothers sold him away, परंतु परमेश्वर उसके साथ था. but God was with him. उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, His brothers sold him, परंतु परमेश्वर उसके साथ था. but God was with him. Human envy cannot derail God's sovereignty. मनुष्य की जलन, मनुष्य की ईर्ष्या परमेश्वर की स्वेच्छा को हटा नहीं सकती. ओके, जब परमेश्वर सोचता है कि मैं इस व्यक्ति को उठाऊंगा, मैं इस व्यक्ति को ब्लेस करूंगा, फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग उससे जलते हैं. Amen. क्योंकि अंत में परमेश्वर की जो युक्ति है, उसका जो प्लान है, it will always come to pass. When God has determined to bless someone, to lift up, to elevate someone, it does not matter how people are envious of that person, the plans of God will prevail. ओके, आप ये लगाओ, जब वो अपने घर में था, भाइयों के बीच में था, तब उसको उन्होंने मार कर बेच दिया. फिर एक दूसरे देश में, एक फॉरेन देश में, हाँ, वहाँ पर परमेश्वर ने not only he preserved Joseph but he exalted Joseph. Think about this. When he was in his own house with his own brothers sold him up. But then जब वो एक दूसरे देश में था, परमेश्वर ने उसको वहाँ पर अनुग्रह दिया, उसको वहाँ पर तरफदारी दी, उसको उठाया. ओके, और अगर हम जोसेफ को देखें, ही इज़ अ टाइप ऑफ जीसस. और यूसुफ जो है वो एक तरह से यीशु को दर्शाता है. हम देखते हैं वो कुछ सिक्कों के लिए बेच दिया गया जोसेफ, कुछ सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया गया. Joseph was sold for a few coins, Jesus was sold for a few ओके, coins. फिर हम देखते हैं दैट ही वाज रिजेक्टेड. We see उसको ठुकराया गया. किससे? अपने भाइयों से. His own brothers rejected. बाइबल कहती है यीशु मसीह के लिए ही केम टू हिज ओन and his own received him not. Bible says for Jesus, वो अपनों के पास आया पर अपनों ने उसको ठुकरा दिया. जब उसे रिजेक्ट भी किया गया, he humbled himself. When he was rejected, उसने आपको नम्र किया. और आखिरी में हम देखते हैं he was exalted. And in the end, वो ऊंचा उठाया गया. So we see a foreshadow of Jesus in the story of Joseph. So हम यीशु की तस्वीर देखते हैं यूसुफ की कहानी में. Okay, कि कैसे अपनों ने उसका तिरस्कार किया, How his उसने own अपने आप को नम्र किया. His own people rejected him and he humbled himself. Okay, और फिर बाद में परमेश्वर ने उसको उठाया. And then the Lord exalted him. God gave him, God was with him, delivered him out of all his troubles and gave him favor. परमेश्वर उसके साथ था, उसके सारी परेशानियों में से उसको निकाला और उसको तरफदारी दी. Amen. This is my prayer for you. ये मेरी प्रार्थना है God आपके लिए. is with you. परमेश्वर आपके साथ May है. God deliver you from all your troubles. परमेश्वर आपको सारी परेशानी से And may छुटकारा दे. God give you his favor and wisdom. और परमेश्वर अपनी तरफदारी और अपनी बुद्धि आपको दे.
ओके और हम देखते हैं बाद में क्या किया परमेश्वर ने. And we see what परमेश्वर ने ही मेड हिम गवर्नर ओवर इजिप्ट एंड ऑल द फेरोज हाउस. God made him, परमेश्वर ने उसको गवर्नर बना दिया इजिप्ट में फिरौन के सारे घर के ऊपर. Okay, so just because you are rejected by some people, man's rejection, or let me say it like this: man's rejection is not God's rejection. सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने आपको ठुकरा दिया है, मनुष्य का ठुकराना परमेश्वर का ठुकराना नहीं है. Okay, sometimes it's quite the opposite. कई बार बिल्कुल उल्टा होता है. All right, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा. Then now a famine and great trouble came over all the land of Egypt and Canaan. जिससे बाहरी कलेश हुआ और हमारे बाप दादाओं को अन्न नहीं मिलता था, परंतु याकूब ने ये सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादाओं को पहली बार भेजा. And our fathers found no sustenance. But when Jacob heard that there was grain in Egypt, he sent out our fathers first. Okay. अब इसमें हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि God is with Joseph. We see परमेश्वर यूसुफ के साथ है. और वो मिस्र में है. And he is in Egypt. और अकाल आ गया. And there's a famine. There is a tough time. मुश्किल Just समय. because you are in the midst of a tough time, the presence of a trouble doesn't mean the absence of God. सिर्फ इसलिए कि आप एक कठिन समय के बीच में हैं, कोई परेशानी का होने का ये अर्थ नहीं कि परमेश्वर गायब है. ओके, मगर हम कहानी आप जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने पहले से जो फिरौन था उसको जो स्वप्न आया था उसके द्वारा जोसेफ को परमेश्वर ने पहले से तैयार कर दिया था दैट ही विल बी अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द नेशंस. Amen. But you know the dream that the Pharaoh had, that God had prepared Joseph कि वो सब देशों के लिए आशीष बनेगा. ओके, और हम यहाँ देखते हैं कि कैसे जब जो उसके भाई लोग थे और जो उसका पिता था, जब उन्हें अन्न नहीं मिला तो उन्हें पता चला कि मिस्र में अनाज है, क्योंकि जोसेफ ने बहुत सारे स्टोर हाउस बना दिए थे. तो अब उसके भाई लोगों को उसके पास भेजा. So when they did not find any food, they found out that they had grain in Egypt. So Jacob sent his sons or the brothers of Joseph to him. ओके. दूसरी बार यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट किया और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई. तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को जो 75 व्यक्ति थे बुला भेजा. And the second time Joseph was made known to his brothers, and Joseph's family became known to the Pharaoh. Then Joseph sent and called his father Jacob and all his relatives to him, 75 people. ओके, फिर से हम देखते हैं जोसेफ एक ऐसा, वो उतनी पावरफुल जगह में था. ही कुड हैव easily killed his own brothers. He could have carried envy for all these years. He was in such a powerful place. वो आसानी से अपने सारे भाइयों को मरवा सकता था. वो जलन में, ईर्ष्या में रहकर उनको ख़त्म करा सकता था. केवल वो बेच दिया गया था, एक स्लेव की तरह वो रहा एक फॉरेन देश में. He was sold as a slave. He lived in a foreign nation. कई लोग आज क्या करते हैं, जब छोटी सी ऑफेंस उनके जीवन में आता है, जब वो कलीसिया का हिस्सा है और किसी भाई से बुरा मान गया, ऐसा भी नहीं कि किसी भाई ने उनके साथ बहुत बुरा किया, बट कुछ व्यवहार से कुछ चीज़ ऐसी हुई, वो उस कड़वाहट को सालों साल अपने अंदर रखते हैं. Some people, if they get offended with a brother in the church, not that something major happened, but even a small behavioral thing, they keep that in their heart for years. और सोचो यहाँ पे तो उसके भाइयों ने उसको मारा, उसको जान से मार देना चाहते थे, तो यहूदा ने उनको रोक दिया, फिर उनको उसको बेच दिया, फिर वो एक दास की तरह, नौकर की तरह एक दूसरे देश में रहा. उसके बाद में उस पर फिर से झूठा आरोप लगाया गया, फिर वो जेल चला गया. वो चाहता तो कितनी ज़्यादा बिटरनेस और करवाहट अपने अंदर रख सकता था. And think about it, his own brothers tried to kill him. Judah stopped them, and then they sold him as a slave to another nation, and then he's working there, he gets promoted, and then he's in behind the bars, and then all this happening, he would have had so much hatred, so much bitterness in his heart. Amen. मगर अब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको उठाया, But we see when the Lord exalted him, ओके, उसने कड़वाहट को जगह नहीं दी अपने हृदय में. he did not give place to bitterness in his heart. ओके, तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को जो 75 व्यक्ति थे बुला भेजा. Then Joseph sent and called his father Jacob and all his relatives to him, 75 people. ओके, हमेशा याद रखना,
Bible says, always do good to everyone you can, but especially to your family of faith. बाइबल कहती है सबके साथ भलाई करना, लेकिन खासकर जो तुम्हारे विश्वास का कुटुंब है उसके साथ. ओके तब याकूब मिस्र में गया और वहाँ वह और हमारे बाप दादा मर गए. उनके शव शकेम में पहुँचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे इब्राहिम ने चांदी देकर शकेम में हमोर की संतान से मोल लिया था. So Jacob went down to Egypt and he died, and he and our fathers, and they were carried back to Shechem and laid in the tomb that Abraham bought out for a sum of money from the sons of Hamor, the father of Shechem. Okay, again we see that the patriarchs, they lived outside the promised land. They were not able to enter the promised land, but they died in faith. हम देखते हैं जो बाप दादा थे उनके, वो उस वायदे के देश से बाहर मरे, वो उसमें ना रह पाए, लेकिन विश्वास के साथ वो मरे. ओके और यही हम आगे भी देखते हैं, यू नो. ओके लेट्स गो फर्दर. परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया, कौन सी प्रतिज्ञा? जो परमेश्वर ने इब्राहिम से करी थी, राइट? तो मिस्र के वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए. मिस्र में वे लोग, कौन लोग? गॉड्स पीपल, यहूदी. But when the time of the promise drew near, which God had sworn to Abraham, the people grew and multiplied in Egypt. The Israelites grew. Okay. तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था. Till another king arose who did not know Joseph. Okay. All right. Human kings can change and forget. जो इंसानों की दुनिया में जो राजा हैं वो बदल सकते हैं, भूल सकते हैं. But God will never forget His covenant. लेकिन परमेश्वर अपनी वाचा को केवल कभी क्योंकि नहीं एक भूलता. दूसरा राजा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा करी थी वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी. Only because a different king was reigning now does not mean that God's promise will not come to मगर pass. जब हम देखते हैं परमेश्वर ने पहले से इब्राहिम को जब प्रतिज्ञा की थी तो उसको ये भी बता दिया था कि इब्राहिम तेरे जो वंशज होंगे वो 400 साल तक वो बंदी बनाए जाएंगे. And we see when God made a promise to Abraham, God foretold him that your descendants will be in oppression 400 years. ओके हाँ आगे चलते हैं. उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादाओं के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित न रहे. उस समय मूसा उत्पन्न हुआ. वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था. वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया. This man dealt treacherously with our people and oppressed our forefathers, making them expose their babies so that they might not live. At this time Moses was born and was well pleasing to God, and he was brought up in his father's house for 3 months. ओके हम लोग जानते हैं ये जो जेनोसाइड हुआ था, जो बच्चे मारे गए थे, एक मूसा के समय में ये हुआ था और एक प्रभु यीशु मसीह के समय में हुआ था. We see this genocide where the infants were killed. One happened at the time of Moses, one at the time of Lord Jesus. ओके हम ये भी जानते हैं कि मूसा अपने जन्म से सेट अपार्ट था, अलग एक इंस्ट्रूमेंट था परमेश्वर के कार्य We के लिए. see Moses was a set apart instrument from his birth for God. ओके और 3 महीने तक अपने पिता. सो यू विल सी दैट दिस इज जस्ट अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. स्टीफन जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक पूरी वो ही इज़ ब्रिंगिंग दिस. इट्स लाइक अ वोवन, यू नो, पहले से वो लेकर आ रहा है जैसे माला पिरोई जाती है इब्राहिम से. अब वो मूसा के पास आके हमने देखा इब्राहिम से, वो इसहाक से, वो फिर हम देखते हैं कि जो सारे 12 गोत्र हैं, फिर यूसुफ के बारे में बता के अब वो मूसा के बारे में बता रहे हैं. We see how Stephen is telling the story from the very beginning, from Abraham to all the fathers, and it's like he's bringing the story together. क्योंकि वो उन लोगों को बता देना चाहता है that it didn't just start here in this temple. क्योंकि वो बताना चाहता है कि ये सिर्फ मंदिर से शुरू नहीं हुआ. वो उसने बताया कि कैसे परमेश्वर ने हमारे पिता इब्राहिम को मेसोपोटामिया में दर्शन दिए. He's telling them how God appeared to our father Abraham in Mesopotamia. Okay. जब फेंक दिया गया, हम जानते हैं मूसा को कैसे उस कैसे पानी में बहा दिया गया था. जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला. मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था.
But when he was set out, Pharaoh's daughter took him away and brought him up as her own son. And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians and was mighty in words and deeds. Okay, you have to understand that the wisdom of Ephesians was not a small thing. जो उनकी बुद्धि थी इजिप्शियंस की वो छोटी बात नहीं थी. उस टाइम में इजिप्ट जो था वो सबसे पावरफुल नेशन था. Egypt was the most powerful nation at the time. Okay, they were experts in mathematics, in amazing architectures, military strategies, military strength. इमारतें बनाने में, मैथमेटिक्स में और सेना में वो अव्वल नंबर पे थे. Okay, और मूसा ने क्या किया? मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, वो जानता था. And Moses knew the entire wisdom of Egypt. और वह वचन और कर्म दोनों, he was mighty in words and deeds. Amen. जब मैं इसको पढ़ रहा था और मनन कर रहा था तो मैंने सोचा ये वही मूसा है जो बाद में कहता है कि प्रभु आई एम नॉट गुड इन माई स्पीच, आई एम नॉट माइटी इन माई स्पीच. When I was thinking about this, this is the same Moses who says कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं हकला के बोलता हूँ, मुझसे बोलना नहीं जाता. और कई बारी प्रभु कहता है तू रेडी है अब. And then the Lord says, जब तक लोगों को अपनी एबिलिटी में घमंड है, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, मुझे इतना कुछ आता है. Our strength sometimes is the greatest hindrance for God to move through us. Till the time we have pride in our ability कि I can speak very well, I can do this very well. कई बार हमारी जो खुद की क्षमता है वो परमेश्वर के काम में सबसे बड़ी रुकावट है. Okay, अभी हम आगे देखते हैं. मूसा ने जब सोचा कि मैं रेडी हूँ, आगे देखते हैं. When Moses thought he was ready. जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायलियों भाइयों से भेंट करूं. उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया. Now when he was 40 years old, it came into his heart to visit his brethren and the children of Egypt, the children of Israel, and seeing one of them suffer wrong, he defended and avenged him who was oppressed and struck down the Egyptian. Okay, अब हम देखते हैं कि मूसा के अंदर वो जलन थी अपने लोगों के लिए, परमेश्वर ने पहले से वो डाला था. मगर जस्ट हियर दिस, जस्ट बिकॉज यू हैव ज़ील डजंट मीन यू आर रेडी. Yeah. Now we see Moses always had zeal for his people because God had put that zeal in him. लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर जलन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयार हो. और इससे पहले हमने पढ़ा that he was mighty in word and he was mighty in deed. Just because you are skilled doesn't mean you are ready. And before that we read वो वचन में और कर्म में महान था. सिर्फ इसलिए कि आप आपके पास स्किल है, आप क्षमता रखते हो, उसका मतलब ये नहीं आप तैयार हो. ओके, और फिर हम देखते हैं उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा. For he supposed that his brethren would have understood that God would deliver them by his hand. परंतु उन्होंने ना समझा. But they did not understand. ओके, दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहाँ आ निकला और यह कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो. The next day he appeared to two of them as they were fighting, and he tried to reconcile them, saying, Men, why you are brethren, why do you wrong one another? Okay, see again, as I said, it's a historical context, जो simple verses हैं वो simple verses हैं, I don't have to explain something that's very self-explanatory. ये ऐतिहासिक कथन है जो बहुत सरल है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है. Okay, वो अपने आप ही स्टीफन उनको समझा रहा है, so there is no mystery in this. All right. परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उससे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? But he who did his neighbor wrong pushed him away, saying, Who made you a ruler and a judge over us? Do you want to kill me as you killed the Egyptian yesterday? Okay. Now, तुझे who made you a ruler and a judge over us? तुझे किसने हमारे पर हाकिम और न्यायी बनाया? The answer is God. उत्तर परमेश्वर ने. But the timing is not right. लेकिन समय सही नहीं था अभी. Okay. Timing was not right. God had made Moses a ruler and a judge. Moses was born for that. परमेश्वर ने मूसा को एक न्यायी और हाकिम बनाया था. मूसा उसकी But there is a training Moses will have to go through. लेकिन एक प्रशिक्षण है जो मूसा को लेना पड़ेगा. We see the same thing. जब हम नया टेस्टमेंट पढ़ते हैं तो एक बार आप पढ़ते हो जीसस को लिखा है boy Jesus. हम देखते हैं when Jesus is mentioned as a boy, एक लड़का. Okay, boy. And we see he's 12 years old, goes to temple. He confounds the teachers of the law with the
amazing wisdom that he has. हम देखते हैं वो 12 वर्ष के होते हुए मंदिर में जाते हैं और अपनी महान बुद्धि के द्वारा वो सारे धार्मिक जो धर्म के शिक्षक थे उनको हैरान कर देते हैं. और उनके माता पिता उन्हें ढूंढ रहे हैं और वो आते हैं, कहते हैं तू कहाँ था? And his He parents says, are do you looking not for know him. that I have to be here in my father's business? His parents are looking for him, saying, "Where are you?" And he said, "Did you not know मैं अपने पिता का काम कर रहा हूँ." Okay, so Jesus thought he's ready. यीशु को लगा था वो तैयार है. But look what happened. Look what the Bible says after. अगर आप next verse पढ़ोगे वहाँ पे लिखता है, and he went back and submitted to his mother and father. If you read the next word, it says वो वापस गया अपने माता पिता के अधीन रहा. 12 साल का है, He's 12 years old, वचन में निपुण है. filled with the word. ओके, मगर वो सारे जो वहाँ के टीचर्स हैं व्यवस्था के, वो हैरान हो गए ऐसी बुद्धि देखकर. उन्होंने ऐसी बुद्धि नहीं देखी थी. And all the teachers of the law were astonished because they had never seen such wisdom. ओके, मगर एक ट्रेनिंग है. But a training is there. 12 साल उसके बाद अपने माता पिता के साथ गया और उनकी अधीनता में रहा, बाइबल कहती है. Since the age of 12, he went back with his parents and submitted and stayed अब under 13 them. साल, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. At Then the age came of the right 30, time. तब सही समय आया. ओके, क्या यीशु मसीह आया था हमारा उद्धार करने के लिए? हाँ. Did Jesus come to save us? Yes. ओके, had God called Moses to be a ruler and judge over God's people? Yes. क्या परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था न्यायी और हाकिम होने के लिए? हाँ. Yes. But we see that Jesus went through a training. We see Moses went through a हम training. देखते हैं यीशु एक प्रक्रिया में से गए, एक प्रशिक्षण में से. मूसा एक प्रशिक्षण में से गए. And in the same way, we have to go through a training. ठीक वैसे ही हमें भी एक प्रशिक्षण में से जाना है. Okay. दूसरी बात अगर आप यहाँ देखें, Moses was rejected by his brothers. सेकंड थिंग वी सी मूसा के भाइयों ने उसको ठुकरा दिया. Joseph was rejected by his brothers. यूसुफ को उसके भाइयों ने ठुकरा दिया. Jesus was rejected by his brothers. यीशु को उसके भाइयों ने ठुकरा Paul was rejected by his दिया. brothers. पौलुस को उसके भाइयों ने ठुकरा Peter was rejected by his brothers. दिया. पतरस को उसके भाइयों ने Stephen was rejected by his brothers. स्टीफन को उसके भाइयों ने ठुकरा Guess what? I hope आपको समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. You will be rejected by your brothers. आपको भी ठुकरा जाएगा आपके आपके अपने मसीह भाई हैं जो आपके लिए उल्टी सीधी बातें बोलेंगे. योर ओन क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विल से They will say किसने That इसको is बना दिया ये जो अपने आप को कह रहा है. they will say who has made him what he says he is. Okay, so this is the part of this training, I guess. ये आपके प्रशिक्षण का हिस्सा है. Okay, this is the part of training. You will have to go through rejection. प्रशिक्षण का हिस्सा है, ठुकराए जाने से गुजरना पड़ेगा. Okay, यीशु ने कहा अगर उन्होंने मुझसे नफरत करी है तो तुमसे भी करेंगे. Jesus said they hated me, they will hate you. Okay, all right. Let's see verse 29. 29 यह बात सुनकर मूसा भागा और मिदान देश में परदेसी होकर रहने लगा और वहाँ उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए. Then at this saying Moses fled and became a dweller in the land of Midian where he had 2 sons. Okay, now we see that Moses, who is a deliverer, is now a convict that is running away. मूसा जो छुटकारा देने वाला था, आप एक अपराधी की तरह भागा हुआ है. Okay, Pharaoh का अब threat है उसकी लाइफ में. The threat of Pharaoh is on his life. Okay, and now he is running. He ran from the palace, वो महल से भाग गया and now he's in the wilderness. और अब वो उस मरुस्थल में, जंगल में. All right. Verse 30. मैं वैसे इसमें because अब शुरू होता है जिसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, तो मैं आज यहीं पे ख़त्म करूँगा. बट आई एम जस्ट विल टच इट. जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया. ऑलराइट, वी सी, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी संडे को सिखाया है that who was that angel of the Lord, and we'll talk about that tomorrow, but आज मैं केवल इतना बात करना चाहता था. and I want you to just focus on some things कि कैसे जब हमें परमेश्वर के काम के लिए बुलाया जाता है, we will have to face rejection, we'll have to go through rejection. हम इसके बारे में कल बात करेंगे. जो एंजल ऑफ द लॉर्ड मैंने पहले शिक्षा दी इसके बारे में, लेकिन हम कल इसके बारे में देखेंगे आगे. और मैं चाहता था आप ध्यान दें इस बात पर, व्हेन वी आर कॉल्ड फॉर द वर्क ऑफ द लॉर्ड वी विल हैव टू फेस रिजेक्शन. हमें ठुकराया जाएगा लोगों द्वारा. Okay, Joseph was rejected by his own brothers. यूसुफ के खुद के भाइयों ने उसको ठुकरा दिया. और Moses was rejected by his own brothers. मूसा के भाइयों ने उसको ठुकरा दिया. Jesus was rejected by his own brothers. यीशु के भाई ने उसको ठुकराया.
Okay, so this is the training we all have to go through. सो ये प्रशिक्षण है जो आपको और मुझे सबको लेना है. Okay. I can teach you more, but see, tomorrow, this chapter has a lot of verses, and tomorrow I want to take you through a deep study. इस चैप्टर में और भी वर्सेस है, पर मैं आपको कल एक गहरी So आज हमने just वो check कर लिया जो वो एक narrative बता रहा है. we've just looked at the narrative he's saying. And tomorrow we are going to see now when the meat will come. कल अब देखेंगे जब वचन में खाने के लिए हमारे आएगा. All right. So family, I bless you. Thank you so much for joining us. परिवार मैं आपको bless करता हूँ. We बहुत will धन्यवाद see जुड़ने you के लिए. tomorrow. हम आपसे कल मिलेंगे. Amen. Amen.